दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विमर्श पे मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, तमिलनाडु की तरफ से एक बड़ी अहम खबर आ रही है और खबर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु इकाई के जो अध्यक्ष हैं के अन्नामलई, जो ओवर हाइप्ड हो गए थे 2024 के इलेक्शंस के समय पर, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ये कहते हुए कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कैडर की तरह काम करने वाला हूँ। दरअसल इसके पीछे पूरा का पूरा रंगमंच सजा हुआ है। हो क्या रहा है, हुआ क्या है कि तमिलनाडु में 2021 के असेंबली इलेक्शंस तक भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन था। जो मेन अलाइज थे भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके, उनके जो थे वोट परसेंटेज अच्छे थे, क्योंकि वोट शेयर लगभग एक था और डिवाइड नहीं हुआ था। ऐसे में किसी भी नए प्रयोग की कोई ज़रूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम दक्षिण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, उसकी हमेशा से मंशा रही है कि किसी भी तरीके से प्रत्येक राज्य में अपनी स्वतंत्र इकाई का इस तरीके से गठन किया जाए कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट में लीड कर सके। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके और डीएमके दोनों ही पार्टीज के साथ तमिलनाडु में समय समय पर गठबंधन करती रही है। ऐसे में के अन्नामलई ने शीर्ष नेतृत्व को किसी भी तरीके से इस भरोसे में ले लिया कि अगर हम एआईडीएमके से नाता तोड़ लेते हैं तो एआईडीएमके का सारा वोट जो है हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद हम शानदार जीत ले लेंगे। जीत नहीं तो कम से कम हम मुख्य विपक्षी दल में तो आ ही जाएंगे। मीडिया जो थी उस समय पर 2024 के इलेक्शंस में, उन्होंने इस तरीके से के अन्नामलई को हाइप किया था कि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इस 2024 के इलेक्शन में कम से कम तमिलनाडु के परिदृश्य में उभरने वाली है। इसके साथ ही मीडिया ने दूसरी बात जो रखी थी वो ये रखी थी, तमिलनाडु को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाने के लिए कि के अन्नामलई के पीठ को किस तरीके से प्रधानमंत्री थपथपाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जिसकी पीठ थपथपाते हैं उसका मतलब तो मीडिया ने एक ही बताया था कि ये व्यक्ति तो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय भविष्य होने वाला है। ऐसे में के अन्नामलई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नॉर्थ उत्तर भारतीयों के मन में तो जगाने वाली थी ही मीडिया, तमिलनाडु के लोगों के मन में भी जगाने का उसने प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में कुछ छोटी छोटी पार्टीज से मिलकर इलेक्शन लड़ा, एक अलायंस बनाया और इलेक्शन लड़ा। वो अलायंस में कौन था, पीएमके था, एएमएमके था और एक और पार्टी थी जो छोटी छोटी पार्टी थी। 39 तमिलनाडु में सीटें थी, जिसमें से 19 पे अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ी और 20 में ये 3-4 भाई अकेले लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ा उसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्कोर अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इन दोनों जो प्रमुख द्रविड़ पार्टियां हैं एआईडीएमके और डीएमके, इनके साथ ना जाते हुए भी 10% से पहली बार वोट ज़्यादा हासिल किए। 11.5 वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए थे। परिणाम सुनने में थोड़े से सकारात्मक लगेंगे एक कट्टर भारतीय जनता पार्टी समर्थक को, लेकिन इसके पीछे कई और चीज़ें भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके दोनों ही पार्टीज जिनका एक बेस वोट होता है, यानी कि हिंदुत्व की तरफ झुकाव रखने वाली जनमानस का वोट, वो वोट इस तरीके से बटा कि डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गठबंधन तमिलनाडु की 39 सीटों पर जीत गया और भारी जीत हुई एक तरीके से। दोनों बाकी किसी भी पार्टी को कोई सीट मिली नहीं। इसके अलावा एक फैक्टर, अब कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सारा गणित समझ में आया कि 10-11% वोट लाना और पूरे के पूरे प्रदेश में सत्ता हासिल करने या मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए 40% के आसपास वोट हासिल करना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को समय देना होगा और समय देने के साथ साथ उसको सरकार में आना भी होगा एक महत्वपूर्ण रोल के साथ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि तमिलनाडु में किसी भी तरीके से एआईडीएमके से एक बार फिर से गठबंधन खड़ा हो जाए। हाल ही के दिनों में जो पलानीस्वामी हैं तमिलनाडु में एआईडीएमके के जो सर्वे हैं, उनकी मीटिंग हुई है अमित शाह जी से और दोनों में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है, ऐसी मीडिया आउटलेट्स में खबरें हैं। इसके अलावा एक और डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि एक नया जो कोण कह लीजिए, अभिमा कह लीजिए, तमिलनाडु की राजनीति में उभर रहा है। विजय जो एक्टर हैं, उनकी पार्टी जो है
वो पार्टी खुद को सेक्युलर दिखा रही है और एक तरीके से वो दावा ठोक रही है खुद को सेक्युलर होने के नाते डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन के वोट बैंक पर। इसके साथ ही आप लोगों की नज़र में जरूर वो फोटो आई होगी, पूरी की पूरी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक फोटो छाई रही है जिसमें कि एक्टर विजय एक मुस्लिम टोपी सफ़ेद जो होती है वो लगाकर बैठे हुए हैं और इफ्तार पार्टी में बैठे हुए हैं, इफ्तार कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी एक सेक्युलर या फिर तुष्टिकरण वाली छवि जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, जिससे कि विजय सेक्युलर वोट जो कि कांग्रेस, डीएमके और कम्युनिस्ट है इनके वोट पर थोड़ा सा क्लेम ठोक सके। और उसके साथ ही विजय की ये प्लानिंग थी कि अगर वो एआईडीएमके से किसी तरीके से मिल जाए और एआईडीएमके को भी थोड़ा सा सेक्युलर वाला हिसाब दिखा दें और साथ ही एआईडीएमके के वोट का उनको सपोर्ट मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी विजय के निशाने पर रहती है। ऐसे में विजय की नैया कुछ हद तक पार लगने वाली थी। एटलीस्ट डेब्यू इलेक्शंस जो होने हैं उस 2026 में, उसमें विजय कुछ अच्छा कर सकते। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी कि किसी भी तरीके से द्रमुक, अन्ना द्रमुक का वोट जिसे वो कब्जाने में असफल रही है, पिछले के जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, उसमें अन्ना द्रमुक से हाथ मिलाकर उस वोट का सहारा लिया जाए, विजय के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए और साथ ही डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन के सामने एक मजबूत अलायंस खड़ा किया जाए 2026 में किसी भी तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और इसी कोशिश के मद्देनजर के अन्नामलई की स्वयं बलि दी गई है। आगे जाते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा पूरे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बने रहिए। कोई ना कोई सुझाव आपके मन में हो तो उसे जरूर विमर्श के प्लेटफॉर्म पर उठाइए। आपके साथ बना रहूंगा सुमित सिसोदिया। धन्यवाद दोस्तों।